नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में स्कूलों में संचालित विद्यार्थियों हेतु योजनाओं के बारे में। तो 20 योजनाएं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से रीट के एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बालिका शिक्षा फाउंडेशन से जुड़ी योजनाओं को हम अलग से वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर 20 योजनाएं हैं जो राजस्थान में विद्यार्थियों हेतु चलाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 महत्वपूर्ण योजनाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना की। लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2024 से राजस्थान में हो चुकी है। प्रदेश में पहले चल रही योजना राजश्री योजना, ये भी आपको ध्यान में रखना है और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो राजश्री योजना को अब लाडो प्रोत्साहन योजना में शामिल कर लिया, यानी मर्ज कर लिया है। राजश्री योजना में 50,000 रुपये जो दिए जाते थे वो लाडो प्रोत्साहन योजना में बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए गए हैं। खास बात यह है कि जो परिवार में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिकाओं को यह लाभ मिलेगा। 2 बालिकाओं की सीमा को हटा दिया गया, यानी पहले 2 बालिकाओं को इसका लाभ मिलता था, अब परिवार में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका को लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों को 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर 7 किस्तों में 1 लाख रुपए की राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, ताकि उन्हें आर्थिक संबल मिल सके। इसमें बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड है वो राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, और जो पहली 6 किस्तें हैं वो बालिका के माता पिता के खाते में, और 7वीं किस्त है वो बालिका के स्वयं के खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी। इसका जो विभाग है वो महिला एवं बाल विकास विभाग है। पात्रता क्या है कि बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत अस्पताल में होना चाहिए। किस्तें कौन कौन सी मिलती है? तो पहली किस्त है वो बालिका के जन्म के समय 2500 रुपये दिए जाते हैं। दूसरी किस्त 1 वर्ष की आयु पूरी होने पर बालिका की आयु 1 वर्ष तक होने पर उसमें 2500 रुपये मिलते हैं। तीसरी किस्त है वो बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश करने पर 4000 रुपये दिए जाते हैं। चौथी किस्त के रूप में 6ठी कक्षा में प्रवेश करने पर 5000 रुपये मिलते हैं। 5वीं किस्त के रूप में कक्षा 10 में प्रवेश करने पर 11,000 रुपये दिए जाते हैं। छठी किस्त है वो 12वीं कक्षा में, 10वीं के बाद में 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 25,000 रुपये मिलते हैं। और जो 7वीं किस्त है वो ग्रेजुएशन पूरी होने पर, बालिका की ग्रेजुएशन पूरी होने पर 50,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये है लाडो प्रोत्साहन योजना जो बालिकाओं के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के बारे में भी बात करते हैं। तो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। पहले इसका नाम मेधावी छात्रा स्कूटी योजना था, 2015 में ये शुरू हुई थी। वहीं अगर बात करें तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसमें मुख्य रूप से शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है कि पारिवारिक आय वो 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, तभी यह लाभ मिलेगा। इसके अलावा RBSE की 12वीं में न्यूनतम 65% और CBSE, जी हाँ, CBSE की 12वीं में न्यूनतम 75% प्राप्तांक इसमें अनिवार्य है, ये पात्रता है। लाभार्थी इसमें जनरल, OBC, EWS, SC, ST अल्पसंख्यक छात्राओं को 10,500 छात्राओं को इसमें लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा दोस्तों, कक्षा 10वीं में RBSE में ST छात्रा के न्यूनतम 65% और CBSE में 75% प्राप्तांक अनिवार्य है। नेक्स्ट योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। जी हाँ, देवनारायण स्कूटी योजना ये क्या है? तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। इसमें जो अति पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया लोहार, गाडेलिया, गुजर, रायका, रेबारी, देवासी, गडरिया, ये जातियां भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में जातियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन को इसका लाभ नहीं मिलता है। तो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, मुख्य शर्त क्या है कि पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। उद्देश्य क्या है कि 12वीं कक्षा, स्नातक और जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्कूटी वितरण इसमें RBSE और CBSE में 12वीं कक्षा में 50% या उससे अधिक अंक लाने पर
स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश को लेकर नियमित अध्ययनरत हो। ये भी ध्यान रखना, नियमित रूप से अध्ययन करना आवश्यक है, तभी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा बजट 2023-24 में कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना और देवनारायण योजना में बालिकाओं को उपलब्ध करवाई जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई थी। साथ ही साथ ई स्कूटी का भी विकल्प इसमें दिया गया था। फिर है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, इस योजना की शुरुआत 2015-16 में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। इसमें जो पात्रता है वो BPL श्रेणी के अनाथ और जो जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है उनको इसका लाभ मिलता है। न्यूनतम 10वीं में 75% अंक होने अनिवार्य है। कक्षा 11 और 12 हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु इसमें 1,15,000 रुपये मिलते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इसमें 2,25,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत उपलब्ध करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। जहाँ दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 2012 में शुरू हुई इस योजना के तहत स्कूलों के होनहार और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अलग अलग स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2,000 बच्चों को दूसरे राज्यों में 10 दिन का निःशुल्क भ्रमण करवाया जाता है। इस योजना के तहत योजना का उद्देश्य क्या है, तो अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य तो 1330 छात्रों का चयन है वो अकादमिक स्तर पर किया जाता है और 670 विद्यार्थियों का चयन व्यक्तित्व विकास के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता के आधार पर इसमें किया जाता है। तो टोटल 2,000 छात्रों को इसका लाभ मिलता है। 8वीं बोर्ड में जिला टॉप करने वाले प्रथम 20 विद्यार्थी जो कक्षा 9 में सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत हो उनको लाभ मिलता है और राजकीय स्कूलों में 10वीं बोर्ड में जिले में टॉप 20 स्थान पर रहने वाले और 11वीं कक्षा में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत जो विद्यार्थी है वो इससे लाभान्वित होते हैं। राज्य के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के 10 में उत्तीर्ण और 11वीं में कक्षा में नियमित अध्ययनरत हो और राज्य में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता है। फिर है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना ये भी राजस्थान में लागू है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना के तहत 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसके लिए साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। कक्षा 10 और 12वीं की कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय में वरीयता के अनुसार सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले EWS वर्ग के विद्यार्थी इस योजना में पुरस्कार के पात्र होंगे। इन पुरस्कारों के लिए नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा और पुरस्कार की राशि विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को दी जाएगी। नेक्स्ट योजना है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। इसकी शुरुआत अगस्त 2022 में हुई थी। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। बजट घोषणा 22-23 के अनुसरण में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को लागू किया गया था। योजना के अंतर्गत हर साल 36,300 बालिकाओं को और महिलाओं को लाभान्वित हेतु 14.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति अगस्त 2022 में मिली थी। योजना के अंतर्गत ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जा सके। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। जी हाँ दोस्तों, मई 2024 में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के लिए आवेदन हेतु नई गाइडलाइंस जारी की थी। पहले इस योजना का नाम राजीव गांधी जी के नाम पे था। बाद में भजनलाल सरकार ने इसका नाम चेंज करके स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कर दिया है। नए प्रावधानों के अनुसार प्राप्त आवेदन से आय वर्ग के अनुसार जो इसमें छात्रों का चयन किया जाएगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, जैसे E1 श्रेणी है जिसमें आय वर्ग 8 लाख वार्षिक से 50 लाख है, उनको 100% इसमें। और इसके अलावा E2 श्रेणी है जिसमें छात्रों का चयन किया जाएगा। E2 श्रेणी में जिसमें आय वर्ग 8 लाख से 25 लाख है, उनमें अगर बात करें तो फीस है वो 85% देगी। और E3 श्रेणी है 25 लाख से अधिक आय है, उनके 70% फीस देगी। तो ये आय वर्ग की सीमा है जिसमें अलग अलग फीस निर्धारित की गई है।
कॉलेजों की सूची टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के अनुसार होगा। छात्रों के आय वर्ग का निर्धारण 3 साल के ITR के आधार पर किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 500 छात्रों का चयन उच्च शिक्षा हेतु किया जाएगा, जिसमें 300 छात्र विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए इसमें जाएंगे और 200 छात्र वो देश के ही उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ेंगे। फिर है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां, जिसमें SC, ST, OBC, EWS, MBC के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। इसमें कंडीशन है कि पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय 5 लाख तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है छात्रावास सुविधा योजना, जिसमें SC, ST, OBC, EWS और MBC के विद्यार्थियों को छात्रों को छात्रावास की सुविधा मिलती है। इसमें आवास, भोजन, पोशाक, कोचिंग आदि निःशुल्क इसमें उपलब्ध करवाए जाते हैं। अंबेडकर DBT वाउचर योजना, ये भी आपने ज़रूर सुनी होगी। 2021-22 से इस योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें SC, ST, OBC, EWS और MBC के जो स्नातक और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में जो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी को घर से दूर रहकर जो अध्ययन कर रहा है उसे 2,000 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 माह तक इसमें भत्ता दिया जाता है अंबेडकर DBT वाउचर योजना के तहत। और इसका जो विस्तार करते हुए 500 अल्पसंख्यक छात्रों को भी इस योजना में शामिल किया है। फिर है आवासीय योजना, जिसमें SC, ST, OBC, EWS और MBC जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है उन्हें आवास, भोजन, पोशाक, लेखन सामग्री, चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। विभाग द्वारा ऐसे 37 आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। फिर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। इसमें जो अगर बात करें तो 8 सिविल लाइन जयपुर से इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो लाभान्वित होते हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म इसमें दी जाती है। यूनिफॉर्म के सेट 2 सेट निःशुल्क दिए जाते हैं। सिलाई के लिए इसमें 200 रुपये भी इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है PM श्री विद्यालय योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। 5 सितंबर 2022 को इस योजना का शुभारंभ हुआ था। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना है, जिसमें जो PM श्री विद्यालय योजना के दूसरे चरण में राजस्थान के 237 PM श्री विद्यालयों का चयन हुआ था। इसमें 83 स्कूल प्रारंभिक शिक्षा के और 154 स्कूल माध्यमिक शिक्षा के थे। केंद्र प्रवर्तित योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 402 विद्यालयों का चयन है वो PM श्री योजना के तहत किया गया है। प्रदेश में कुल अगर बात करें तो 639 विद्यालयों का चयन हो चुका है। द्वितीय चरण में सबसे ज़्यादा सीकर जिले के 14 सरकारी स्कूल चुने गए थे। PM श्री योजना ये केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत चयनित विद्यालयों के लिए है, जिसमें विद्यालयों को 1 से 2 करोड़ रुपये प्रति विद्यालय पर व्यय करने के लिए इसमें दिए जाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्मार्ट तरीके से विकसित किया जाएगा इन PM श्री विद्यालयों का। इसे देश के 14,500 विद्यालय इसमें चुने जाएंगे। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम ये क्या है तो 20 जून 2023 को ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम शुरू हुई थी, जिसमें कक्षा 1 से 8वीं और 9 से 12वीं तक की छात्रा के लिए 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर दे आवागमन भत्ता अब कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को भी दिया जाएगा। इसमें जो पात्रता है वो उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्रा जो दूरी 10 किलोमीटर से अधिक हो, यानी जहां पर अध्ययन कर रही हो छात्रा तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है, उनको इसमें आवागमन भत्ता मिलता है। 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी और उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन पर ही होगी। भत्ता DBT के माध्यम से छात्रा के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। इसका जो नोडल विभाग है वो चिकित्सा विभाग है और राजस्थान में जो सहभागी भारतीय डाक विभाग है। पात्रता बालिका के जन्म आधार अर्थात मतलब 10 वर्ष तक की अवधि के जो आवेदन है वो अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए किए जा सकते हैं, यानी 10 वर्ष की बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष की अवधि में आवेदन है वो अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए किए जा सकते हैं। योजना के अंतर्गत इसमें 30,000 रुपये बालिका के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करवाए जाते हैं। 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर परिपक्वता की राशि लगभग 1.5 लाख रुपये की प्रदान की जाएगी। माता पिता को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा और बालिका के 18 वर्ष या 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 50% की जो राशि की निकासी का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात सुधार, बालिका शिक्षा में वृद्धि,
आर्थिक संबल प्रदान करना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। नेक्स्ट जो योजना है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी यानी अपार आईडी योजना, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खास तौर से, क्योंकि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के करीब 1.70 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं के शैक्षणिक ब्यौरे के लिए अपार आईडी तैयार कर रहा है। अपार आईडी के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षणिक कुंडली तैयार की जा रही है। अपार का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से आईडी जनरेट होगी। अपार आईडी 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होगा। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रॉप आउट बच्चों का पता लगाकर उन्हें ट्रैक करना है और उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ना है। अपार आईडी में पाठ्यक्रम, अंक तालिका, प्रमाण पत्र एवं अन्य उपलब्धियां इसमें शामिल होगी। आईडी को डिजी लॉकर से संबंध करते हुए विद्यार्थी की समस्त उपलब्धियां एक ही जगह सुरक्षित रहेगी। विद्यार्थी कहीं से भी अपने दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। अपार आईडी को विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्रेडिट बैंक और विद्या समीक्षा केंद्र के साथ जोड़ा जाएगा। इसकी सहायता से विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों, छात्रवृत्तियों एवं लाभकारी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग हो सकेगी। विद्यार्थियों के दस्तावेज भी अपडेट हो सकेंगे। नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना साल 2019-20 से शुरू हुई थी। योजना में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं जो इसमें कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय 12वीं में इनकी परीक्षा में निम्न वर्गों में, जिसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त, सामान्य वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं जो बीपीएल वर्गों में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने जो न्यूनतम 60% अंक हासिल करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग में उक्त वर्गों में राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार इसमें दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना पुरस्कार क्या मिलता है, तो 8वीं की बालिकाओं को इसमें 40,000 रुपये, 10वीं की बालिकाओं को 75,000 रुपये और 12वीं की बालिकाओं को इसमें 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। कक्षा 12वीं की बालिकाओं को पुरस्कार के अतिरिक्त स्कूटी भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री फ्री लैपटॉप वितरण योजना। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य 8वीं, 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल साक्षर करने हेतु लैपटॉप वितरित किया जाता है। अभी हाल ही में टैबलेट भी दिया जा रहा है। आवेदक को राजस्थान का निवासी होना चाहिए और 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्र ही इस योजना के तहत लाभान्वित होते हैं। आवेदक को राजस्थान का होना अनिवार्य है, राजस्थान से होना अनिवार्य है और छात्र के माता पिता की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए और आवेदक छात्र के परिवार के जो वार्षिक आय है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। नेक्स्ट है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका नाम बदला गया है। 5 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संचालित जो राजस्थान में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, इसका नया नाम हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2022 में बाल गोपाल योजना की शुरुआत की थी। जो सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को इसमें 15 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 150 ml दूध, जिसमें चीनी 8.4 ग्राम और 6 से 8वीं तक के छात्रों को 20 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 200 ml दूध है वो, जिसमें चीनी 10.2 ग्राम उपलब्ध इसमें करवाया जाता है। तो 1 से 5 और 6 से 8 150 ml और 200 ml दूध इसमें दिया जाता है। जल्दी ही सरकार इसमें मोटा अनाज शामिल करने पर विचार कर रही है, जिसमें मोटे अनाज में बाजरा, रागी, मक्का जैसे अन्न शामिल होंगे, जिसे श्री अन्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगली योजना है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। 2009-10 में योजना शुरू हुई थी। ये राज्य सरकार के द्वारा ही संचालित है, जिसमें कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाले और स्नातक में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को इसका लाभ मिलता है। ये नोडल एजेंसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें छात्रा ने 12वीं में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त किए हो और छात्रा के अभिभावकों की आय, व्यवसाय एवं जाति वर्ग का कोई बंधन न हो। और इसमें अगर बात करें तो योजना में देय सुविधाएं एकमुश्त 5,000 रुपये प्रति वर्ष बसंत पंचमी को समारोह में दिए जाते हैं। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन से जुड़ी अन्य योजनाएं हैं, 6-7 योजनाएं, उनको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।